नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पर आधारित यह छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूँ तो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का अपना अलग अलग महत्व है। इसी क्रम में गीता का जो चौथा अध्याय है, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है, इस अध्याय की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। यदि हमें जानना है कि इस धरा पर श्री कृष्ण कब जन्म लेते हैं और क्यों, यज्ञ क्या है, किसका विनाश होता है, इस संसार में सबसे पवित्र क्या है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो पंडित और कर्मयोगी कहलाता है, और ईश्वर को तत्व से जान लेने पर कौन सा व्यक्ति कर्मों से नहीं बंधता, इन सारे प्रश्नों का उत्तर गीता का चतुर्थ अध्याय हमें देता है। गीता का चौथा अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इसमें मात्र 42 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जब श्री कृष्ण कर्म का सिद्धांत अर्जुन को बताते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि इस संसार में कर्म करना ही एकमात्र उसका ध्येय है, कार्य है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी मानव जीवन की विशेषता है। क्योंकि जो तत्व से ईश्वर को जान लेता है वो कभी कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस तरह से जिस रूप में पूजता है मैं भी उसकी उसी रूप में प्रार्थना सुनता हूँ। तो ये है गीता की महत्ता। चतुर्थ अध्याय जो गीता का है, इस योग अध्याय को पढ़ना हमारे जीवन को मानो एक सुंदर मार्ग की ओर ले जाना है। जब अर्जुन संशय में फंसे होते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस संसार में हानि होती है, दुष्ट लोगों का जमावड़ा हो जाता है, तो मैं इस पृथ्वी को फिर से सज्जनों से युक्त करने के लिए, दुर्जनों से मुक्त करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जन्म ग्रहण करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब ईश्वर ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म ग्रहण करता हूँ, तो फिर क्यों व्यक्ति अपना सामान्य कर्म करते हुए ईश्वर की आराधना में अपना जीवन नहीं व्यतीत करता? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा कि कौन है पंडित अर्जुन, आज जान लो तुम। जिस व्यक्ति के सभी शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि में उसकी सारी कामना भस्म हो चुकी होती है, बिना इच्छा अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में वह सदा संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या का अभाव होता है, उसमें हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित होता है, सफलता असफलता में समान होता है, हे अर्जुन वही कर्मयोगी है, उसे कर्म नहीं बांधते। तो गीता का ये अध्याय स्पष्ट कहता है कि आप अपने जो आपको ईश्वर प्रदत्त कर्म है उसको शांति से करते रहिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो जहाँ एक ओर आप शांति पाते हैं, वहीं दूसरी ओर ईश्वर की सत्ता से भी जुड़ते हैं। दूसरा प्रश्न अर्जुन का ये था कि यज्ञ क्या है, किसे यज्ञ कहते हैं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह ब्रह्मार्पण कहलाता है, जो इसी चतुर्थ अध्याय में है कि जीवन एक यज्ञ है, ऐसा हम सभी मानते हैं, और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही है ब्रह्मार्पण। यहाँ श्री कृष्ण ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए: द्रव्य संबंधी यज्ञ, तपस्या, योग, अहिंसा आदि का व्रत पालन करने वाला यज्ञ, और स्वाध्याय यानी अच्छी जीवनोपयोगी शास्त्र सम्मत धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ, इसे स्वाध्याय कहते हैं। द्रव्यमय यज्ञ से तो ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है,
इसीलिए अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी महात्माओं के प्रवचन को सुनकर, तत्व ज्ञान को सुनकर ज्ञान यज्ञ से जब तुम जुड़ोगे तो मोह बंधन टूटेंगे और ज्ञान मिलेगा। और सभी प्राणियों में जब तुम समान रूप से ईश्वर को देखोगे और ईश्वर में सभी प्राणियों को, तो ये समता तुम्हें एक विशिष्ट ज्ञान देगी और तुम्हारा मानव जीवन सफल होगा। इस संसार में सबसे पवित्र क्या है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। और यह ज्ञान कैसे मिलता है? शुद्ध अंतःकरण से, कर्मयोग के आचरण से और ईश्वर पर अपार विश्वास से। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हे अर्जुन, जिसके पास श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, उसे ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। और जब यह ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति में विवेक जागृत होता है। और यहीं पर श्री कृष्ण ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है जीवन का अर्जुन को कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित जो मनुष्य है उसका विनाश हो जाता है। उसके लिए ना ये लोक है और न परलोक, और किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, कर्मयोग की विधि से परमात्मा में अपने संपूर्ण कर्म को अर्पण करके विवेक के द्वारा सभी संशयों का नाश करने वाले युद्ध को करो, तो कर्म बंधन तुम्हें नहीं बांधेंगे। यहाँ गीता की ये विशेषता हमारे समक्ष आती है कि जिस तरह के युद्ध को, धर्म युद्ध को लड़ने की बात श्री कृष्ण ने कही है, वो केवल अर्जुन पर लागू नहीं होती है। इस संसार में हम सभी एक न एक युद्ध लड़ते हैं, तो उस युद्ध को ईश्वर को समर्पित करके अपने कर्म को करते रहना ही हमें संसार में सफलता और शांति प्रदान करता है। तो यह जो अध्याय है यह बताता है कि जो अज्ञान जनित संशय है उसको हम अपने विवेक रूपी तलवार से जब काटेंगे और सभी व्यक्ति में ईश्वर का और ईश्वर में सभी लोगों का को स्थापित करने की भावना, ये जो योग है समत्व हमारे भीतर आ जाएगा, तो ऐसा कोई भी कार्य संसार में नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। गीता का 4th अध्याय स्पष्ट कहता है कि श्रद्धा के साथ ईश्वर पर विश्वास और आस्था करके विवेक के द्वारा अपने दिए हुए कर्म को निरंतर करते जाना और उस कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर देना ही ज्ञान कर्म संन्यास योग है। गीता का ये 4था अध्याय स्पष्ट कहता है कि इस संसार में ज्ञान से पवित्र कोई भी चीज़ नहीं है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रद्धावान होते हैं, विवेक से चलते हैं, तो ज्ञान रूपी जो नाव है ये संसार रूपी भवसागर से हमें पार उतार देती है। क्योंकि जिसके मन में थोड़ा भी संशय होता है, तो स्पष्ट श्री कृष्ण ने कहा है कि संशयात्मा विनश्यति। किसी भी तरह का संदेह किसी भी कार्य में कभी ना करें, किसी व्यक्ति पर कभी ना करें, क्योंकि यह संदेह हमें, यह संशय हमें हमारी आत्मा से दूर करता है और हम इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में ही नष्ट कर देते हैं। जीवन क्या है, पंडित कौन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, विवेक क्यों आवश्यक है और संशय क्यों नहीं करना चाहिए, इन सभी की सुंदर व्याख्या हमें इस 4th अध्याय में प्राप्त होती है, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके भीतर 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मिलता है। सबसे पहले ये कि जब भी हम देखते हैं कि सृष्टि में अधर्म का बोलबाला है, धर्म का नाश हो रहा है, सज्जन लोगों की अवनति हो रही है, दुष्टों की उन्नति हो रही है, तो कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। उसका जवाब श्री कृष्ण ये देते हैं कि जब जब ऐसी स्थिति होगी तब मैं इस धरती पर जन्म ग्रहण करके इस जो विकट परिस्थिति है इसको सामान्य करूँगा, सज्जनों की रक्षा करूँगा। यहाँ भी किसी भी प्रकार का संशय मन में न रखते हुए संपूर्ण श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण का भजन करते जाना ही ये जीवन रूपी यज्ञ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। और जब हमारे सभी कर्म बिना किसी संकल्प के होंगे, ईश्वर को समर्पित होंगे, ज्ञान रूपी अग्नि में हमारी सभी कामनाएं भस्म हो चुकी होंगी, हम
हर्ष, शोक, आनंद, सफलता, असफलता, उठना, गिरना, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुके होंगे, तब हमारे जीवन में श्री कृष्ण का